हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी अर्थ मिशन लाइफ पर्पस। यहाँ पर क्रिस्टल बॉल है, आप इंट्यूटिवली एक क्रिस्टल बॉल को चूज़ करें। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, कुंडली रीडिंग और टैरो कार्ड रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। मैं थोड़ी क्लोजली आपको दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1, दिस अमेजोनाइट क्रिस्टल बॉल। ओके, ग्रुप नंबर 2, ग्रीन एवेंचुरिन। दिखने में ब्लैक नज़र आ रही है बट दिस वेरी डीप ग्रीन, बॉटल ग्रीन, ग्रीन एवेंचुरिन। ओके, ग्रुप नंबर 3, वेसुबी नाइट, वेसुबी नाइट क्रिस्टल। ओके, सो थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी आपकी अर्थ मिशन लाइफ पर्पस। आपने अमेजोनाइट क्रिस्टल बॉल चूज़ की है। आपकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, नॉट वेरी एक्सपेक्टेड। ग्रुप नंबर 1, जस्ट फॉर एग्जांपल, आपकी पेरेंट्स आपको बचपन से ही बात बताई कि आपको डॉक्टर बनना है और मे बी आईआईटी इंजीनियर और कुछ बड़ी कुछ ऐसा कुछ, बट जाते जाते आपकी किस्मत टर्न ली, आप कुछ और बने। बिकॉज आपकी पाथ, आपकी लाइफ पर्पस आज मिशन के साथ वो जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पर कुछ बताया गया बट अचानक से एक टर्न लेना, दूसरी तरफ में दूसरी कुछ बनना, दूसरी शायद। एंड मुझे और वाइब्स आ रही है ट्रांसफॉर्मेशन से कि मान लीजिए आपका जन्म एक ऐसे घर में हुई है जहाँ पर कुल देव देवी के रूप में कोई किसी देव देवी को पूजा जाता है, या फिर आप किसी भी रिलीजन से हैं। बाद में जाकर आपका एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसी रिलीजन और पर्टिकुलर किसी गॉड गॉडेस के प्रति। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नज़र आ रही है। बहुत सारे जैसे आफेबल के बाद आपकी लाइफ स्टेबल हो रही है। लेट मी चेक, आई हैव ऑलरेडी सफल 2 डेक्स एंड कुछ और डेक्स भी यहाँ पर शफल करेंगे। लेट मी चेक योर फर्स्ट कार्ड। दिस इज अवर्शन टू फॉल्ट फाइंडिंग। ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये प्रजापति दक्ष है। माता सती के देहांत होने के बाद वीरभद्र ने, महादेव का एक विकराल रूप वीरभद्र ने मस्तक काट दी थी एंड उसी अग्निकुंड में भस्मीभूत हो गई थी वो सर, जो पाप से भरी हुई थी। सो नाउ उनकी मतलब सभी, जब देवी देव ने सभी अनुरोध की, तब उस जगह पर महादेव आकर उनकी सर पर, सर की जगह पर, इंसान के सर की जगह पर एक बकरी का, एक गोट का सर लगा दी थी। एंड उसके बाद से वो शिव नाम जाप करना शुरू की। तो दिस इज लाइक अवर्शन टू फॉल्ट फाइंडिंग, जो हमेशा ही गलतियाँ ढूंढ के गलतियाँ को उसको लेकर इशू क्रिएट करते थे, उसका ही एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। ये कार्ड है भगवत गीता से जुड़ी, बट यहाँ पर देखिए महादेव की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपकी एनर्जी में दिखाई दे रही है। हो सकते कुछ व्यूअर्स महादेव शिवलिंग की यहाँ पर पूजा करते हैं, आराध्य मानते हैं, बट अवर्शन टू फॉल्ट फाइंडिंग, आपकी पूर्व जन्म की कुछ कर्म फल इस जन्म में भुगतान होगी। एंड इस जन्म में पूरी तरह से, क्योंकि प्रजापति दक्ष के लिए कहा जाता है जब माता पार्वती का जन्म हुई तो ये जो गोट का सर है वो कम्प्लीटली ख़त्म होकर वो नई रूप में वो चेंज हुए, उन्हें इंसान का सर फिर से मिल गई। वो माता पार्वती की जन्म के बाद हुई एंड माता पार्वती की इच्छा से, अनुरोध से ही महादेव ने पुनः उनको सर लौटा कर दी। तो यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक गलती एंड देन उसका पश्चाताप करते हुए एक जन्म पे आना एंड बहुत युगों तक तपस्या की महादेव की, देन जाकर फिर से वो मुक्ति मिली, उस चक्रव्यूह से मुक्ति मिली उस कर्म की। तो यहाँ पर आपके साथ भी वही होगी। हो सकता है जन्म भी पूर्व की कोई चक्रव्यूह की वजह से मिली है एंड इस जन्म में वो पूरी तरह से भुगतान होंगे। थैंक यू। एंड यहाँ पर आपके ऊपर महादेव का बहुत बड़ा आशीर्वाद नज़र आ रही है, क्योंकि लुक एट दिस, इस जैसे कोई समर्पित है पूर्ण रूप से हर चीज़ के लिए, जैसे वो ईश्वर के चरणों में वो समर्पित है। सो दिस इज योर ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट विद दिस, oh my god, this exclusively surrender to Krishna, मीराबाई, exclusively surrender to Krishna। यहाँ पर दोनों कार्ड में ही एक चीज़ मैं देख रही हूँ, एक भक्त, एक मतलब आराध्य, भक्त आराध्य, जो दोनों ही ईश्वर की पैर के नीचे बैठी हुई है।
सो आप में, आपकी भक्ति में शक्ति है। मीरा कम्प्लीटली समर्पित है कृष्ण के प्रति, तो यहाँ पर आपकी भी वो एनर्जी आ रही है कि दोनों जगह पर भक्त आराध्य का जो यहाँ पर एक संबंध है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आपका जाना तय है, आज नहीं तो जीवन के उत्तरार्ध में। एंड एक यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई वैष्णव है या फिर कोई शिव भक्त है कृष्ण भक्त में कन्वर्ट हुआ, कोई कृष्ण भक्त है शिव भक्त में कन्वर्ट हुआ। मैं आपको शुरू में एक बोल रही थी ना, कुछ इस टाइप के एक चेंज यहाँ पर होंगे, बट चेंज चाहे जो भी हो, आपका समर्पण और आपका भक्ति में शक्ति दिखाई दे रही है, जो असंभव को भी संभव कर देंगे, जो नियति को भी बदल सकते हैं, वो एनर्जी यहाँ पर मौजूद है आपकी भक्ति इसके द्वारा। कुछ अगर कोई आपको कहा है कि तुम्हारे हाथ में ये है, एस्ट्रोलॉजर ने किसी कहे कि तुम्हारे हाथ में ये है, एक डॉक्टर भी सर्जरी करने से पहले वो कहते हैं ना कि अब तो ईश्वर के हाथ में है, अब तो जो होना था वो तो मैं कर दिया, अब तो बाकी तो ईश्वर के हाथ में है। तो कुछ चीज़ें उनके हाथ में जो मतलब बदला जा सकता है, वो शक्ति आप में है, वो भक्ति की शक्ति आप में है। ओके, लुक एट दिस इज कालीज अवेकनिंग। ओके, देखिए ये कार्ड जब आपकी रीडिंग में आई है आपकी लाइफ पर्पस के साथ, ये भी एक गलती है, क्योंकि इस जगह पर भी एक गलती है यहाँ पर मुझे दिखाई दी, जो एक बहुत बड़ी परिवर्तन लेकर आई, शिव भक्त बना दी, उस गलती ने ही। यहाँ पर भी माता काली ने क्रोध में आकर महादेव की सीने पे पैर रख दी, तो दैट्स वाई उनकी टांग निकल कर आई थी, राइट। तो यहाँ पर कालीज अवेकनिंग का मतलब ओ माय गॉड, तो गुस्से की चलते तो हो सकता है जीवन की शुरुआती दौर में आपको लगे कि वो पर्सन तो एक्चुअल में जिसको मैं फ्रेंड समझ रही हूँ वो तो फ्रेंड नहीं है, या फिर बहुत इमेच्योरिटी की वजह से कुछ गलती करना, और केतु और जुपिटर की महादशा हो और आपकी 9th हाउस लॉर्ड जब महादशा अंतर में आएंगे, ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा अवेकनिंग लेकर आएंगे। और मे बी बिकॉज कालीज अवेकनिंग का मतलब ये भी है क्रोध, कोई है एनर्जेटिक क्लियरिंग कि नो अब और मुझे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, इस पर्सन इस टॉक्सिक कनेक्शन में मुझे नहीं रहना है। तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। सो एक अपनी गलती को एहसास करना, चलो तुम्हें माफ़ करती हूँ और मुझे रिवेंज नहीं चाहिए, तो ये भी आपके जीवन काल के साथ होंगे। बिकॉज कालीज अवेकनिंग में ना एक गलती का एहसास हो रही है। रक्त बीज का मतलब वध करने के बाद वो एकदम से जैसा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी माँ काली की गुस्सा, तो उस टाइम फ्रेम में उनको शांत करने के लिए महादेव उनकी बिल्कुल उनके पैर के नीचे आ गए ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए, क्योंकि धरती एकदम विनाश की ओर चले गए थे, पृथ्वी। तो यहाँ पर आपकी गुस्सा, आपके इमोशंस एक टाइम फ्रेम में बहुत हाई रहेंगे और जीवन के शुरुआती दौर में, एंड उस टाइम फ्रेम में हो सकता है कुछ गलती की वजह से आपको पश्चाताप शुरुआती दौर में हो, पर धीरे धीरे वो अवेकनिंग होगी कि कुछ हुई है तो डेफिनेटली कोई कारण थे। तो अब जो मौका मेरे पास है, जो जीवन है उसको मैं सुधारूंगी, कुछ करूँगी। एंड ये होपफुल पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में, बिकॉज आपके पास कोई तो है बैक सपोर्ट, जिसके प्रति आपका इतना स्ट्रॉन्ग एक विश्वास है जो आगे लेकर जाएंगे आपको। रक्तबीज का निधन हुई है, तो यहाँ पर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि एक बहुत हेवी कर्मा कमिंग फ्रॉम पास्ट। लेट मी चेक। थैंक यू। देखते हैं और क्या आपकी लाइफ पर्पस है। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। लाइफ पर्पस, thank you. Group number 1, thank you. Life purpose, thank you. You will be very popular person, very popular person. And look at this is king, but a king थोड़ी different way में है। फर्स्ट कार्ड मिरर आई है। मैं आपको पहले बोल रही थी ना अवेकनिंग कब होते हैं, जब मुझे दिखाई दे रही कि मेरी मुंह पे ना कोई पिंपल्स हुई है, ये मिरर से ही पता चलता है मुंह पे कहाँ पर हुई है, मिरर ही बोलते हैं। आपकी इस जन्म में हो सकता है कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है, मिरर सोल है आपकी लाइफ में, बट विद दिस मिरर से मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही, जैसे फ्लैशबैक कर सकते हैं आप पास्ट की, जो होता है ना पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरी फ्लैशबैक करते। इवन आप अपने सपने में हो सकते हैं ऐसी किसी प्लेस को, ऐसी कोई सिचुएशन, पैलेस, कोई टेम्पल जो आप कभी नहीं गए, कोई मस्जिद जो आप कभी नहीं गए, बट स्टिल वो फ्लैश बैक कर रहा है। आइदर वो आप जाएंगे और कुछ मतलब आपकी भूत एंड फ्यूचर मेमोरी थोड़ी जैसे फ्लैश बैक करते हैं। मिरर से मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, एक
क्रिटिकल होना, एनालिटिकल होना, अपने आप को आप एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज काली इज अवेकनिंग मिरर, अपने आप को आप देखेंगे कहाँ खामियां हैं। दैट्स वाई ये गोट्स का सर इंसान की सर मिली, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई। आप एक बहुत पॉपुलर कोई पर्सन बनेंगे। साइरन एक एक्चुअली इन्फ्लुएंसर है, आइदर ए मोटिवेशनल स्पीकर, हो सकता है इंटरनेट मीडिया इस टाइप के डिपार्टमेंट में बहुत कोई मतलब नाम यश प्रतिष्ठा हो। इवन जो एक्टिंग वगैरह करते हैं क्योंकि साइलेंस से थोड़ी सिलेक्टिव एनर्जी भी होती है। सो यहाँ पर जो जो एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में है उनमें बहुत नाम यश प्रतिष्ठा आपके होंगे, फॉलोअर्स आपके बहुत होंगे बिकॉज ऑफ साइरन। लोग आपको फॉलो कर रहा है, लोग आपकी सोच विचार को एक्सेप्ट कर रहा है, उसको मान कर चल रही है। आइदर मोटिवेशनल स्पीकर और ऐसा जो फिल्म स्टार होते हैं दे आर वेरी पॉपुलर। तो साइरन एग्जैक्टली लाइक दिस, आपकी फॉलोअर्स हैं। एंड विद दिस किंग कार्ड हियर, मैं आपको शुरू में बोल रही थी जीवन की पूर्वार्ध में मिरर जो कांच के टुकड़े होते हैं ना, उसी से ही एक स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन आ रही है। सो इसका मतलब फर्स्ट फेज आप भोग रही है बहुत कुछ अप्स एंड डाउन एंड बिकम किंग। बट एक किंग जो है जैसे एक रॉयल अथॉरिटी दिखाई दे रही है। बात से भी यहाँ पर कोई अथॉरिटी का एनर्जी ही ज़रूरी नहीं है। एक ऐसा पर्सन जो सोसाइटी के लिए भी कुछ कर जाएगा, जो नेक्स्ट जनरेशन भी उसको लेकर जाएंगे या फिर उसको लेकर गर्व महसूस करेंगे। लुक एट दिस, द रेड इज़ अ मार्स फ्रेश ब्लड, जो यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन की भी बात करते हैं। एंड हियर इज़ द गोल्ड, सो इट्स लाइक इज़ अ जनरेशन ऑफ वेल्थ क्रिएटर, डजेंट मैटर यू आर मेल और फीमेल। किंग से हम शासन भी देखते हैं, पालन भी देखते हैं। तो यहाँ पर आपके हाथ में पालन भी है, आपके द्वारा बहुत से लोगों की पालन करना या फिर मान लीजिए मदद होना, क्योंकि किंग राजा की जैसे है, वो पालन भी करेंगे। तो यहाँ पर पालन का भी एनर्जी आ रही है, सोसाइटी से जुड़ी हुई कोई काम। इवन विद दिस साइरन एंड किंग एक बहुत बड़ा पोजीशन। इवन आप कोई कंपनी वगैरह में भी जॉब वगैरह करते हैं, उस जगह पर भी बहुत बड़ी पोजीशन में मैनेजर हो, सीईओ हो, एक बड़ी पोजीशन में आप अपनी ही कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है एंड उस जगह पर बड़ी इंटरप्रेन्योर, कुछ इस टाइप की चीज़ है जहाँ पर आपकी फॉलोअर्स बहुत है, कॉन्टैक्ट्स बहुत है। ओके, लेट मी चेक। थैंक यू। Group number 1, life purpose. One time more. Thank you. मैं आपको बोल रही थी ना, मैं शायद बहुत बार बता चुकी हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन, लुक एट दिस ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्शसनेस ऑफ लैक, जो आपके भीतर में लैक है कि शायद मैं नहीं कर सकती या फिर नहीं कर सकता हूँ, उस चीज़ के लिए मैं नहीं बनी हूँ। ये लैक पर बहुत बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक विक्टिम मेंटालिटी पर बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएंगे। दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिक्रीज, जहाँ पर आपको लग रही है पूरी दुनिया आपकी अगेंस्ट में जा रही है। डिक्रीज का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ें जा रही है। जब 2 साइकिल कार्ड आई है, लुक एट दिस, डिक्रीज एंड दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। आपको लग रहा है कि सिचुएशन हाथ से छूट रही है। वो कहते हैं ना कि चेस के खेल में एक पॉइंट भी, मतलब एक टर्न जब आप लेते हैं वो चेसमेट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर मुझे वो चेसमेट होता हुआ दिखाई दे रही है। क्या आप सच में ही एक ऐसी मतलब हारा हुआ बाजी को भी जो हार जाता है ना, वो बाजीगर कहलाता है। तो मुझे यहाँ पर वो एनर्जी नज़र आ रही है आपके लिए। डिक्रीज जो ख़त्म होने वाला, उसी से आप कुछ शुरू कर देंगे। कहने का मतलब है जब आपके लिए सभी रास्ते बंद हो रही है, ऐसी सिचुएशन में आप कुछ नया कुछ स्टार्ट करेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप जॉबलेस हो चुकी हैं, आपको कहीं जगह पर कोई कंपनी जॉब नहीं ले रहा है। देन आपने डिसाइड किया नहीं, मुझे तो कोई नहीं ले रहा है तो ज़रूरत नहीं, मैं खुद अपना एक स्टार्टअप बिजनेस ओपन करूँगी। कर देखते हैं, ट्राई, एक बार रिस्क लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे वो एनर्जी नज़र आ रही है जो आप अपने आप को बहुत बड़ा चैलेंज देंगे यहाँ पर कि देखते हैं, लोग रिजेक्ट करें, मैं खुद साबित कर दूँगी। सो यहाँ पर वो एनर्जी आपके लिए मौजूद है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं फाइनल मैसेजेस आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, लाइफ पर्पस, अर्थ मिशन। थैंक यू। थैंक यू। वन टाइम मोर।
महाकाली एंड महादेव यहाँ पर आई हुई है। आप कुछ व्यूअर्स यहाँ पर शायद ओल्ड सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होंगे। वन टाइम मोर। थैंक यू। थैंक यू। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। 10 ऑफ कॉइंस। मैं आपको पहले बोल रही थी जनरेशन जुड़ी हुई है, नेक्स्ट जनरेशन भी जुड़ी हुई है। आपकी सक्सेस को वो एंजॉय करेंगे, एक हैप्पी लाइफ आप लीड करेंगे, एक लैविश लाइफ जहाँ पर पैसों की कमी नहीं है एंड एक एंजॉय करिए आप अपनी लाइफ को। 10 ऑफ कॉइंस का मतलब एक बहुत ही हैप्पी फैमिली, जहाँ पर रिच वेल्दी फैमिली में आपका शादी हो रही है या फिर आप खुद जनरेशनल वेल्थ क्रिएटर पर्सन है। नेक्स्ट विद दिस फूल एंड विद दिस लुक एट दिस बैक टू बैक मेजर अरकाना एंड विद दिस फूल कार्ड मैं आपको बोल रहे थे रिस्क लेकर देखते हैं क्या होते हैं, देखते हैं। आप बहुत जर्नी भी करेंगे, बहुत ट्रैवल भी करेंगे एंड लुक एट दिस, जहाँ पर विपरीत परिस्थिति है उस जगह पर भी आप पानी लेकर आ सकते हैं बिकॉज एक एंजल विंग्स, एक बैक सपोर्ट आपके पास है। मैं सिर्फ एंजल की बात नहीं कर रही हूँ। जब ये खाई से गिर रही है, तीनों बर्ड्स मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म की है एंड इस शिप को रिप्रेजेंट करते हैं। उल्टा जो है वो शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन का एक बाउंड्री, एक प्रोटेक्शन का लेयर कि तुम जंप करो लिप ऑफ फेथ के साथ, मैं हूँ नीचे, तुम गिरोगे नहीं। एंड विद दिस टेम्परेंस, बिकॉज लिप ऑफ फेथ के साथ फुल कार्ड में एक जंप है, एक अनसर्टनिटी की ओर जंप है। हियर इज द टेम्परेंस जो एक स्पिरिट की बात कर रही है जो ऑलरेडी आपके साथ शायद पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है। बट द टेम्परेंस आपके साथ, जैसे आप बहुत हार्ड स्टडीज़ करेंगे और ट्रैवल बहुत करेंगे, ट्रैवल एंड विद दिस 9th हाउस एनर्जी। मैं आपको पहले बोल रही थी 9th हाउस इज इंपॉर्टेंट। 9th हाउस कार्ड है, आइए, दिस इज सजिटेरियस एंड 9th हाउस लॉर्ड विल बी इंपॉर्टेंट। उनके अंतर महादशा प्रत्यंतर आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एंड जहाँ पर आपको लग रही है भूमि सूख चुकी है उस जगह पर पानी आएगा। मतलब मैं आपको शुरू में बोल रही थी कि जहाँ पर सभी हिम्मत हार रही है उसी जगह पर आपकी भरोसा, आपकी ट्रस्ट कोई नई दरवाज़ा ओपन करेंगे। आपकी एनर्जी में मुझे थोड़ी मार्केटिंग आ रही है, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होंगे आने वाले समय काल में। आप ऐसा कुछ करेंगे विद दिस फूल एंड टेम्परेंस। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। आपकी लाइफ पर्पस, अर्थ मिशन देखते हैं। अपने ग्रीन एवेंचुरेंस चूज़ की है जो लक, प्रॉस्पेरिटी के नॉलेज के साथ जुड़ी होती है। चलिए देखते हैं। बट इट लुक्स लाइक ब्लैक, कंप्लीटली ब्लैक, बट इट्स एक्चुअली वेरी डीप डार्क कलर। नाउ कुछ तो कनेक्शन है इस क्रिस्टल के साथ आपकी, दैट्स वाई आप अट्रैक्टेड हुई है। एंड इस क्रिस्टल को अगर आप गौर से देखेंगे, इसके बीच बीच में काले काले कुछ ब्लैक कलर की स्पॉट दिखाई दे रही है। आई डोंट नो कैमरा फोकस्ड हो रही है नहीं, ब्लैक कलर की कुछ स्पॉट है। जब भी कुछ स्पॉट की बात कहा जाता है ब्लैक कलर की, वो कलंक के साथ जोड़कर देखा जाता है, या फिर बदनामी हो, या फिर कभी कभी होता है ना कि मान सम्मान अप्स एंड डाउन हो रही है। कभी आप बहुत हाई पोजीशन में हैं, कभी आपको जो सम्मान चाहिए वो नहीं मिल रही है। आप प्रोजेक्ट कर रही है, प्रेजेंटेशन कोई और दे रहा है, आपका मेहनत फल कोई और लेकर जा रहा है। तो ये भी ब्लैक स्पॉट केस, क्योंकि वो चीज़ें क्लियर नहीं है आपकी लाइफ में। आप किया, आप सम्मान मान सम्मान कोई और लेकर चला गया। परिवार में आप देखेंगे 10 लोग अगर एक साथ है, कोई 1-2 व्यक्ति है दिन भर काम करते जाते हैं। 1-2 व्यक्ति ऐसा भी परिवार में होते, खासकर जॉइंट फैमिली में देखा जाता है कि 1-2 व्यक्ति ऐसा होता है कि दिन भर बैठे रहते हैं, और 2-3 व्यक्ति ऐसा होता है कि दिन भर काम करते रहते हैं, एकदम सुबह से लेकर रात की 11 PM तक उनकी वो रुकते नहीं हैं। और 2-3 व्यक्ति ऐसे होते हैं एकदम लेजी। तो यहाँ पर कुछ इनजस्टिस की एनर्जी तो आ रही है माय डियर, और कुछ इल्यूशन आपके लाइफ पर्पस अर्थ मिशन में। ये थोड़ी फर्स्ट मैसेज आई आपके लिए। लेट मी चेक। आई सफल 2 डेक्स एंड और कुछ डेक्स यहाँ पर देखेंगे। ओके, लेट्स सी। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, एस्ट्रोलॉजी, कुंडली रीडिंग एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड फ्रेंडली। आपकी अर्थ मिशन में फ्रेंडली कार्ड आ रही है। कृष्णा जो पूरी एनिमल्स के साथ खेल रहा है यहाँ पर। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एनिमल, बर्ड्स, इनके साथ को क्रिएट कीजिए, क्योंकि उसमें भी ईश्वर है। यहाँ पर फ्रेंडली से मुझे वाइब्स आ रही है। आपका नेचर ऐसा है कि आप बहुत ईजीली शायद कनेक्ट हो जाते हैं, बट लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं।
फ्रेंडली से मुझे नज़र आ रही है, वेरी फ्रेंडली, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, आपको क्रिएट करते हैं सामने वाले की, बट शायद वो आपके इमोशंस के साथ खेल कर चले जाते हैं। आपकी नेचर बड़ी फ्रेंडली है। हो सकता है कि आप आइसोलेट रहते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत नहीं करते, बट जो लोग आपके पास आ रही है किसी भी मदद के लिए, आप उनको कभी लौटाते नहीं है, बिकॉज यू आर फ्रेंडली। अब होता क्या है, आपकी मेंटालिटी और सामने वाले की मेंटालिटी अगर मैच नहीं करी तो उस जगह पर क्लैश होंगे। बट ओवरऑल जो आपका एनर्जी आ रही है कि आप ऐसा पर्सन नहीं है कि कोई अगर आपसे बात करने आ रही है आप पीठ दिखाकर चले जाएंगे। लोग जो आ रही है कुछ मतलब के लिए आ रही है, तो समटाइम्स उस वजह से आप डिटैच्ड हो जाते हैं, बट ट्रूली आपकी नेचर वाइज यू आर फ्रेंडली। नेक्स्ट विद दिस ग्रेविटी, लुक एट दिस। ग्रेविटी का काम क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन के हर तरफ अपनी तरफ में वो चीज़ों को पुल करता है। सो यहाँ पर आप में एक अट्रैक्शन पावर नज़र आ रही है ग्रेविटी से, एंड चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, आप चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप 10 लोगों की भीड़ में गई है, मान लीजिए कोई एक पर्सन बीमार है, सो कहीं ना कहीं एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। आप घर में आकर आप बीमार हो गए, मैं नहीं कह रही हूँ आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, बट आपका पुलिंग पावर जो है, एब्जॉर्ब पावर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी भी जगह पर नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, एंड पर्टिकुलरली नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं रादर देन पॉजिटिव। ये मुझे इंट्यूटिवली वाइब्स आ रही है। मुझे थोड़ी वाटर एंड अर्थ, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, जो ये कैप्रिकॉन जो एनर्जी होते हैं वो ईजीली उनको कन्विंस किया जा सकता है। एंड नाउ ऐसे लोग, ऐसे इमोशंस के साथ खेलना, फ़ायदा उठाना कुछ लोगों का काम है, तो दैट्स वाई शायद आप डिटैच रहते हैं, क्योंकि आप धोखा खा चुकी हैं। बट एक चीज़ें यहाँ पर मैं नोटिस करी हूँ ग्रेविटी एंड फ्रेंडली से, इवन कुदरत में कुछ चेंजेस आ रही है, आप सेंस कर पाती है कि बारिश होने जा रही है। देखिए वेदर रिपोर्ट देखकर आप बता रहे मैं नहीं, वो अलग चीज़ है। कुछ होते हैं आप नहीं जानते हैं कि आप वेदर फोरकास्ट नहीं देखिए, बट स्टिल आपको लग रहा है आसमान देखकर कि बारिश होंगे, बट शायद धूप है, आप सेंस कर पा रही है। सो कुदरत में कुछ चेंजेस को जो सेंस कर पाते हैं, वेरी मच सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट। ओके, दिस इज चंद्रास ट्रांसिएंस। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। इस कार्ड में एक सिडक्शन है, सिड्यूस करने की एनर्जी है। कहने का मतलब है चंद्रदेव पहले माता तारा को एबडक्ट की, मतलब किडनैप की, जो कि बृहस्पति, गुरु जुपिटर का पत्नी थी। नाउ उन्होंने फिर डर की मारे लौटा कर दी। देन 27 दक्ष की 27 बेटी से शादी की, उनमें रोहिणी सबसे प्रिय थी। बाकी जो 26 उनकी वाइफ्स थी, उनको लेकर वो कभी भी, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है चंद्रदेव का, वो निभाते नहीं थे। तो जब कंप्लेन की दक्ष को, उनकी 26 पुत्री ने कंप्लेन की, देन उन्होंने श्राप दी थी चंद्रदेव को। बट समहाउ महादेव ने आकर श्राप से मुक्त की, बट पूरी तरह से नलिफाई नहीं हुई। 15 डेज, एक दिन अमावस्या होते हैं, एंड चंद्र घटते हैं, बढ़ते हैं। ये जो पेज है चंद्र का, ये कहीं ना कहीं श्राप की वजह से कहा गया है। बट क्यों हुई ये श्राप, क्यों मिली ये श्राप? बिकॉज ऑफ लास्ट डिज़ायर, रिल्यूशन। सो यहाँ पर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आपकी अर्थ पर्पस के साथ, बिकॉज चंद्र या आपकी एनर्जी में ना मुझे सोमा का, चंद्र का बहुत प्रभाव नज़र आ रही है। वेरी इंट्यूटिव साइकिक पर्सन, एंड हाई सेक्सुअल एनर्जी हैज़ अ हाई हीलिंग पावर, नो डाउट। बट आपकी एनर्जी में एक अजीब सी एक अट्रैक्शन पावर है, एंड जब कोई अट्रैक्ट होकर आ रही है, देन आप रियलाइज़ करें, ओ माय गॉड, दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली लाइक कैनिंग, मतलबी पर्सन है, बिकॉज योर ऑरा इज़ जस्ट लाइक दैट। आप पुल करते हैं, बाद में जाकर रियलाइज़ हो रही है, नो नो दिस इज़ नॉट फॉर मी। इवन कोई सिचुएशन भी हो सकती है, बहुत जल्दी आप, मतलब जितना दिमाग से सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा दिल से आप विचार करते हैं। आपकी एनर्जी में वो केतु का एंड चंद्र का बहुत प्रभाव नज़र आ रहा है। मे भी आपकी लग्न या फिर आपकी 5th में है, 7th में है। मुझे बहुत केतु एंड चंद्र का प्रभाव नज़र आ रही है, राहु का भी। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज है लाइफ पर्पस। थैंक यू। Group number 2, life purpose, earth mission. Thank you so much, spirit guide, life purpose, earth mission.
मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है ग्रुप नंबर 2 की कुछ व्यूअर्स शायद कुछ रिवील करेंगे, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कुछ चर्च, कुछ रिवील करने में बहुत बड़ी योगदान आपकी होंगे, या फिर आप डोनेट करेंगे। पर्टिकुलरली कोई इम्पॉर्टेंट आपकी परिवार से पुरखों का कोई मंदिर, कोई मस्जिद थे तो आप उस जगह पर रिबिल्ड करेंगे, आई डोंट नो। या फिर ऐसी कोई प्रथा आपकी द्वारा स्टार्ट हो सकती है जो नेक्स्ट जनरेशन, मतलब होता है ना कि नित्य पूजा का आरंभ करना, कि हर डेली इस मंदिर में पूजा होगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हुआ मुझे दिखाई दे रही है जो मतलब बहुत ही पॉजिटिव होंगे आने वाले समय काल में, क्योंकि एक श्राप से मुक्ति मिलेंगी आपको। कोई जैसे पास लाइफ में कोई ऐसे कर्म से इस जन्म में आपको मुक्ति मिलेंगे। लेट मी चेक। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक दिस मार्क्स हियर, मार्क्स आपकी लाइफ में मैं आपको बोलूँ तो ना, ऐसे कोई पर्सन आएंगे जो आपकी मनी, आपकी इमोशंस के साथ थोड़ी खेलने की कोशिश करेंगे, बट यू आर वेरी डिवाइनली गाइडेड एनर्जी। एंड एनिमल आपकी बहुत प्रिय हो सकती है, कोई पेट्स वगैरह आपकी हो सकती है जो आप उनके साथ बहुत अटैच्ड रहेंगे, पर्टिकुलरली बर्ड हो, कोई पेट हो, बहुत अटैच्ड आप रहेंगे। एंड लुक एट दिस इज़ द एम्प्टी रूम, दिस एम्प्टी रूम, खालीपन। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ टीयर, आंसू, आँख के आंसू। तो यहाँ पर आपकी लाइफ पर्पस में बहुत हेवी एक मैसेज आ रही है कि कोई एक छोटी सी घर में, एक रूम में बहुत वर्षों, जैसे लाइफ की फर्स्ट फेज हो सकती है, आप कैद है, यू आर क्राइंग, और वेरी स्ट्रांगली मुझे भाई सर एक सिंगल मूड आपकी लाइफ में तो हो सकता है ये आपका फर्स्ट पेज में एक बहुत सिंगल मोड, जहाँ से आपका इस एम्प्टी कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, यहाँ पर एक स्टार दिखाई दे रही है जो जागृत हो रही है चारों तरफ से। इस एम्प्टी रूम में चारों तरफ स्टार दिखाई दे रही है, इसका मतलब एक रियलाइजेशन होंगे। एक बात कहते हैं ना कि जो पर्सन खुद के साथ सुखी नहीं है वो इंसान किसी दूसरे के पर्सन के साथ भी सुखी नहीं होगा। आप जब खुद के साथ होते तो किसके साथ होते हैं? आप अपने आप के साथ होते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को लेकर संतुष्ट नहीं है, संसार में किसी को लेकर संतुष्ट नहीं होगा। कोई पार्टनर, कोई ट्विन फ्लेम, कोई सोलमेट कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी मुझे वो एनर्जी, दिस इज़ द टीयर, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेल्फ अवेकनिंग रियलाइजेशन होंगे। इवन मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि चंद्रा स्टार से आपकी इल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे सेकेंड पेज में कि लाइफ क्या है। ये जीवन तो टेम्पोररी है, अगर कल को आँख नहीं खुली तो जीवन चले जाएंगे। ये सब कुछ, ये पैलेस, ये मेरी ज्वेलरी सब रह जाएंगे, मैं चले जाऊंगी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होंगी इस एम्प्टी रूम में। जैसे हो सकता है ये आपकी सेकंड पेज में जाकर हो, और फर्स्ट पेज की प्रॉब्लम इल्यूशन के बाद एक स्टेज आपकी लाइफ में आ रही है। नेक्स्ट विद दिस एपोकलिप्सिस, यहाँ पर जो एनर्जी एपोकलिप्सिस में चारों तरफ एक जैसे डेविल एनर्जी के बीच एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। एपोकलिप्सिस की एनर्जी में कहा जाता है कि एक चक्रव्यूह है, जिस चक्रव्यूह से आप धीरे धीरे आप बाहर आ रही है। एंड आपकी एनर्जी में एपोकलिप्सिस मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। लुक एट दिस, एक आई दिखाई दे रही है, एक आई। एंड मुझे यहाँ पर भी लुक द सिमिलर एक आंखें दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है माय डियर इस पायल में, कि मैं शुरू में बोल रही थी एक पूर्वाभास करने वाली एक क्षमता आपके हाथ में इमरल्ड है, ग्रीन और गोल्ड कलर का कोई कम्बिनेशन, और पर्टिकुलरली ग्रीन एंड गोल्ड का इमरल्ड हो सकता है, पन्ना जिसको कहते हैं, पोकराज, येलो सफायर, येलो टोपाज, येलो एवेंचुरिन। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है विद दिस एपोकलिप्सिस। एक डेविल एनर्जी आपकी हो सकती है, कार्मिक कोई साइकिल। आप इस पेज में, फर्स्ट पेज में उसको भोगेंगे, नेक्स्ट पेज में आप उसको कम्प्लीटली क्लियर करेंगे। आपके हाथ में चॉइस होंगे। लेट मी चेक वन मोर मैसेजेस, लेट मी चेक। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। ओके, यस, मैं आपको बोल रही थी ना, दिस इज़ अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ कम्प्लीटली दिस एनर्जी। एंड यहाँ पर एक सनराइज हो रही है, स्टार। फादर कार्ड में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फादर मीन्स एक ऐसा पर्सन, अर्निंग मेंबर्स। फादर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल कुछ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप फुलफिल कर पाएंगे। एंड विद दिस मदर, ओ लुक एट दिस, फादर एंड मदर।
सो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं आप एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन में होंगे आपकी, एंड लुक आपके बच्चे पर्ल। सो यहाँ पर आप बहुत केयरिंग नेचर की, मैं आपको शुरू में बोल रही थी आपकी आंचल बहुत बड़ी है। 1221 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। यू आर लाइक ए वॉरियर। ग्रुप नंबर 2, लेट मी चेक। थैंक यू। बहुत ही केयरिंग नेचर है आप में, दैट्स वाई द पर्ल, वेरी इंपॉर्टेंट, एक सोल लाइक पर्ल यू आर। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, अर्थ मिशन। थैंक यू। कुछ व्यूअर्स शायद क्रिस्टल से जुड़ी कुछ शायद काम करेंगे यहाँ पर, क्रिस्टल से जुड़ी। ओके, ग्रेट अचीवमेंट। आपकी फैमिली को आप अच्छी तरह से, उन्हें जो ज़रूरत है, फाइनेंस की जो ज़रूरत है, आप सब कुछ फुलफिल कर पाएंगे। एंड आपकी लाइफ में रिकॉग्निशन है, लुक एट दिस, एक कमिटमेंट, एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, एक साइन आपकी लाइफ बदल देंगे। यहाँ पर देखिए एक एनर्जी जो यहाँ पर स्टेज पर है, एक स्टेज परफॉर्मर, एक फिल्म स्टार, एक ऐसी पर्सन, इन्फ्लुएंसर, एक ऐसा पर्सन जो बहुत यश प्रतिष्ठा हासिल किया है। एक कमिटमेंट, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर कोई रिलेशनशिप का कोई कमिटमेंट आपके जीवन काल में, लुक एट दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इवेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक मीटिंग, एक कमिटमेंट जो सच में आपकी लाइफ चेंज करेंगे, एक टर्निंग पॉइंट बनेंगे एंड ह्यूज सक्सेस आप गेन करेंगे। एंड विद दिस फैमिली आपके बच्चे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। दिस द फादर एंड मदर, पेरेंटहुड विल बी इम्पॉर्टेंट। एंड मुझे नज़र आ रही है एक से ज़्यादा बच्चे नज़र आ रहे हैं, बहुत हेल्दी बच्चे नज़र आ रही है आपके लिए। एंड दे विल बी वेरी टैलेंटेड, वेरी हेल्दी, वेरी रिच, वेरी वेल्दी। एक हैप्पी फैमिली आप लीड करेंगे सेकेंड फेज में। लेट मी चेक, थोड़ी टैरो से देखते हैं। ग्रुप नंबर 1, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आपके जीवन काल में, बिकॉज ऑफ एम्प्टी रूम, फर्स्ट कार्ड आई है विद दिस टीयर, कि आप अपने पेरेंट्स को लेकर, अपने परिवार, ब्लड कनेक्टेड पर्सन को लेकर शायद कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कतें शायद आप जीवन काल में फर्स्ट फेज में झेलेंगे। थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस। ग्रुप नंबर 2, लाइफ मिशन। थैंक यू। पुलिंग पावर आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव माय डियर, ऑलवेज बी पॉजिटिव। यस। इस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड देखी थी जब मैं शफल करी थी। 111 कार्ड आई है आपके लिए। दिस इज कार्ड ऑफ जस्टिस एंड एस ऑफ कप्स, एंड बीच में 2 ऑफ कॉइंस। अब अच्छी तरह से प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को संभाल रही है, अच्छी तरह से आप बैलेंस करेंगे। बट जब भी इस कार्ड को मैं देखती हूँ विद दिस इन्फिनिटी सिंबल की जिस भी स्प्रेड में आ रही है, डेफिनेटली एनर्जी बहुत ही स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअली इंक्लिन्ड हैंड विद द जस्टिस कार्ड। जो आप एम्प्टी रूम, जो तन्हाई, जो लोनली मोमेंट आपने देखी है, सेकेंड पेज में वो जस्टिस आपको मिलेंगे विद दिस एस ऑफ कप्स, इमोशनल फुलफिलमेंट फॉर यू। 111 इज आर्कएंजल माइकल एंड विथ वेरी हाई वाइब्रेशनल वेकअप कॉल इन सेकेंड पेज फॉर यू। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। देखते हैं आपकी लाइफ पर्पस, आर्थ मिशन क्या है। विशुवियानाइट आपने चूज़ की है। थोड़ी इस क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं जो आपकी इमोशनल ट्रॉमा, आपकी इमोशंस को हील करते हैं। अननेसेसरी जो इमोशंस है जो आपको डिस्टर्ब करते हैं वो हील करते हैं। कहा जाता है ये जो विशुवियानाइट क्रिस्टल है कनेक्टली आपके सोल के साथ कनेक्टेड हो जाता है एंड आपको आपकी लाइफ में पीस को रिस्टोर करते हैं, हैप्पीनेस को रिस्टोर करते हैं विशुवियानाइट। सो बट आई डोंट नो व्हाई ग्रुप नंबर 3 मुझे थोड़ी वाइब्स आई आपकी रीडिंग के दौरान जब मैं कार्ड शफल कर रही थी कि यू आर वेरी जेंटल, वेरी पायस, वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। ग्रुप नंबर 3, अगर आप अट्रैक्टेड हुई है इस क्रिस्टल के साथ, यू आर समवन, कोई भी आपके सामने नीडी पर्सन है, इवन आपके पास भी शायद उतनी मदद करने वाले कोई चीज़ें नहीं हैं, बट आप कहीं ना कहीं से आप जुगाड़ कर लेंगे एंड आप उनको देंगे, कुछ मदद करेंगे। सो मुझे थोड़ी वो एनर्जी आपके लिए आ रही है। बहुत सिंपल लाइफ लीड करना जिनको पसंद होते हैं। लेट्स से ग्रुप नंबर 3 में कुछ और कार्ड से भी देखूंगी एंड आई हैव शफल 2 डेक्स। ओके, देखते हैं आपके लिए फर्स्ट मैसेज। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। दिस इज सिंपलिसिटी। द फर्स्ट कार्ड, एक साधु संत व्यक्ति, उनको जीवन में बहुत कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। वो यहाँ पर जैसे कुछ लिख कर जा रही है,
वो नेक्स्ट जनरेशन उससे इंस्पायर होगा, इंस्पिरेशन लेंगे उस शब्द से, उस कहानी से। यहाँ पर आपके लिए जैसे आपका किया गया चीज़ें इंस्पायर करेंगे पृथ्वी को हो या फिर आपके नेक्स्ट जनरेशन को, नंबर 1। दूसरी है ग्रुप नंबर 3, लिखने की एनर्जी आ रही है, कुछ लिख कर जाना जो हिस्ट्री क्रिएट करे। यू आर लाइक समवन टू क्रिएट ए हिस्ट्री। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है, आपकी क्रिएटिव पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये लिखना भी एक क्रिएटिविटी है। इमेजिनेशन पावर, आपकी फीलिंग्स आप एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स के थ्रू से, कोई बोलकर, स्वर, वॉइस, सिंगिंग, और कोई लिखकर, बीइंग ए राइटर। सो यहाँ पर मुझे थोड़ी शब्द आइदर सिंगर हो, राइटर हो, इस टाइप की एक एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। बट मैं शुरू में एक बात बताई, जितना आपका जीवन आगे बढ़ेगा ग्रुप नंबर 3, एंड पीछे ना मुझे माउंट कैलाश दिखाई दे रही है। ओके, जितना आपका समय आगे बढ़ेगा, आप धीरे धीरे आप में एक रियलाइजेशन होगी कि ये वर्ल्ड भी तो टेम्पोररी है, तो ये माया से इतना क्यों मैं अटैच्ड हूँ। सो एक विरक्ति आएगी। अगर आप ट्रिगर्ड हो रही है, स्किप दिस वीडियो, बिकॉज ये पायल की एनर्जी वैसी ही है। धीरे धीरे एक डिटैचमेंट, बहुत लैविश लाइफ होने के बावजूद भी आप कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं कि करोड़पति, मिलियनियर होने के बावजूद भी उनका जीवन शैली बहुत नॉर्मल है। आज भी ऐसे बहुत सारे करोड़पति जिनके घर में कोई एसी नहीं है, उन्हें लगता है कि इसकी वजह से मैं तो सुख भोग कर लूँगी, बट उस एसी की वजह से एनवायरनमेंट यहाँ पर ख़राब होंगे, पोल्यूशन फैल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ एनर्जी, आपका सोच विचार ना कुछ इस लेवल का है, तो बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं करेंगे इस एनर्जी के साथ। नेक्स्ट विद दिस, माय गॉड, दिस नॉन वायलेंस, लुक एट दिस। यहाँ पर ये पशु को मार रहा है, शिकार कर रहा है एक हंटर। दूसरी तरफ जैसे एक नारद मुनि ही मुझे नज़र आ रही है। मैं नारद जी की बात नहीं कर रही हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जो भजन संगीत में लगी है, जो ईश्वर का नाम जप कर रहा है। यहाँ पर नॉन वायलेंस। सो एक थप्पड़ कोई लगा दे तो यू आर नॉट समवन कि आप दूसरा थप्पड़ लगा दे रही है। सो आप जैसे उनको कह रहे हैं कि ठीक है चलो माफ़ करते हैं। नॉन वायलेंस मोड मतलब एक फॉरगिवनेस का एनर्जी है आप में कंपैशन है, क्योंकि कंपैशनेट होने का जो एनर्जी है इतना आसान नहीं है एक शब्दों में जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि कंपैशनेट होने का जो स्टेजेस है वो बहुत एडवांस स्टेज में आते हैं स्पिरिचुअलिटी के। बहुत पहले मैं एक रीडिंग की थी कि अगर आप स्पिरिचुअली अवेकन हैं और उस प्रोसेस में है तो क्या सिम्टम होगी, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वो रीडिंग है। सो कंपैशनेट की जो एनर्जी है, कंपैशन आते हैं वो बहुत एडवांस स्टेज में। सो दैट्स वाई मुझे नॉन वायलेंस मोड, जैसे आपको झगड़ा, ये बात विवाद करना आपको पसंद नहीं है, बहुत चुपचाप, बहुत साइलेंट, बहुत इंट्रोवर्ट एनर्जी। कलियुग को इसलिए श्रेष्ठ कहा गया है। कलियुग में कुछ अच्छा ही नहीं है, बट एक चीज़ अच्छा है कि ईश्वर को पाना इस युग में बहुत आसान है। जो पहले सत्य युग हो या फिर द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, उसमें बहुत तपस्या करना पड़ता था, दिन जाकर ईश्वर दर्शन देते थे। बट इस कलियुग के लिए कहा गया है कि सिर्फ नाम जप से ही आप, चाहे आप जिस भी धर्म से हैं, आपका स्पिरिचुअल पाथ पे रहना ही आपकी मोक्ष के कारण बन सकता है। सो दैट्स वाई मुझे थोड़ी आपकी एनर्जी उस पाथ की ओर जा रही है। मुझे इस पाल के लिए कुछ नक्षत्र मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। मृगशिरा, माघा सभी नहीं होंगे, इनकी कुछ चार्ट कम्बिनेशन डिपेंड करेंगे, बट ओवरऑल माघा, उत्तर भाद्र, रेवती, शतभिषा, धनिष्ठा, अश्विनी, कुछ ऐसी नक्षत्र है जो मुझे वाइब्स आ रही है कि धीरे धीरे इनका शिफ्ट होगा। मतलब इनका जीवन शैली बहुत मनी चाहते हैं बट कहीं ना कहीं डिटैच्ड रहते हैं। ओके, लेट्स सी। दिस इज अनुश्वा वर्चू, जो मेन यहाँ पर कार्ड आई है, अनुश्वा वर्चू। यू आर वेरी पायस। अनुश्वा, देवी अनुश्वा के लिए कहा जाता है ऋषि अत्रि की पत्नी अनुश्वा, देवी अनुश्वा बहुत पायस, बहुत जेंटल, बहुत स्पिरिचुअल लेडी। तो गॉड भी जेलस हो गई, गॉड की पत्नी भी जेलस हो गई, सभी गॉड की पत्नी की। एक सेज की पत्नी इतनी पायस, इतनी जेंटल, सभी इनकी नाम की जय जयकार कर रहे थे। तो उन्होंने सोची, गॉड की जितनी पत्नी थी सभी सोचे कि परीक्षा लेते हैं देवी अनुश्वा की। तो 3 मेल गॉड को सेंड की देवी अनुश्वा के पास। देन
देवी अनुसुआ को कहा एंड तब सेंड की जब उनके पति नहीं हैं, वो सेज मुनि नहीं हैं, प्रेजेंट नहीं हैं। तो 3 मेल गॉड जाकर देवी अनुसुआ को जाकर कहे कि आज आपके हाथ की भोजन खाएंगे। अब साधु संत की बेस में गई हुई है, वो गॉड है, समझ नहीं आ रही है। सो देवी अनुसुआ ने कही कि ठीक है, बट एक शर्त दी गॉड ने कि आपको फुल्ली नैकेड कंडीशन में रंधन करना होगा, मतलब खाना पकाना होगा। तो ये बात सुनकर थोड़ी हैरान हुई देवी अनुसुआ, बट उन्होंने कहा ठीक है मैं करूँगी, क्योंकि ऋषि मुनि की सेवा करना मेरा धर्म है। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि मतलब देवी अनुसुआ के पास बहुत चमत्कारी शक्ति थी, तो उन्होंने अपनी मंत्र एंड शक्ति की द्वारा जो 3 साधु आई थी जो यहाँ पर, क्योंकि देवी अनुसुआ फील कर चुके थे, क्योंकि वो भी तो देवी है कि ये कोई साधारण साधु नहीं है, तो उनको मतलब मंत्र के बल के द्वारा वो 3 बच्चे में कन्वर्ट कर दी, छोटे छोटे, एंड लुक एट दिस, 3 बच्चे में कन्वर्ट कर दी। देन उन्होंने खाना पकाई बच्चों को लेकर। जब गॉडेस आई, जो 3 गॉड थी, उनकी जब पत्नियां आई तब उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। देन उन्होंने माफ़ी मांगी देवी अनुसुआ के पास एंड वो देवलोक चले गए। सो समहाउ यहाँ पर किस तरह से हाउ शी कैन मैनेज एवरीथिंग, यहाँ पर उन्होंने अपना धर्म का भी पालन किया, अपना सम्मान भी, क्योंकि एक बच्चे वो नारायण है, उनको बच्चे में कन्वर्ट कर दी। सो उनकी बुद्धि भी थी यहाँ पर दिखाई दे रही कि आप इस जन्म में अपनी बुद्धि का बहुत, एक होते ना कि गलत इस्तेमाल करना, और एक होते हैं सही तरीके से इस्तेमाल कर समाज के लिए कुछ कल्याण करना। तो ये आपकी एनर्जी है। दैट्स वाई मैं आपको शुरू में बताऊँ कि वेरी वर्चुअस, वेरी पायस एनर्जी वार। जैसे ईश्वर भी थोड़ी ट्रिक करेंगे, उस टाइम फ्रेम में भी आपकी भरोसा भक्ति की शक्ति सारी प्रॉब्लम से आपको बाहर लेकर जाएंगे, बिकॉज नॉन वायलेंस मोड आ रही है आपके लिए। आप बहुत शांत प्रिय एक पर्सन हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, आर्ट मिशन लाइफ पर्पस, 1 टाइम मोड। थैंक यू। Thank you so much. Group number 3. Thank you. Bottom of the deck, fault line, and with this heart card, and look at this, the self. ये बहुत मैं एक्चुअल में 4 कार्ड ही पिक करती, बट आई डोंट नो, ये कार्ड देखकर मुझे वाइब्स आई, दिस इज़ योर लास्ट पेज। ओके, दिस इज़ द हंटर कार्ड जो फर्स्ट यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई खोज रहा है जीवन की फर्स्ट पेज में, इधर उधर जो भटकना होते हैं ना, वो एनर्जी आ रही है कि कहाँ किस चीज़ के लिए हूँ, क्योंकि कोई पुल है, कोई जैसे कोई कॉल है, बट समझ नहीं आ रही किस चीज़ के लिए। तो हंटर का मतलब बहुत कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीटिव, मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी, एक तलाश, एक सीकर का एनर्जी, बिकॉज फीलिंग लाइक और फैन समटाइम्स की, मतलब देखिए कि हाथ दिखाई दे रही है, उस हाथ को एक स्नेक ने कॉयल कर जैसे एक कॉयल की शेप में रखा हुआ है। तो ये स्नेक भी बताते हैं एक हीलिंग, स्नेक से हम हीलिंग को देखते हैं, साथ में एक रिलीजिंग ओल्ड। सो ये है ट्रांसफॉर्मेशन। एंड ऑर्फेन के साथ एक रेड फ्लावर दिखाई दे रही है, जो रेड फ्लावर ईश्वर की यहाँ पर चिन्ह बताई गई है। तो इसका मतलब आप फील करें कि मैं लोनली हूँ, बट कोई ना कोई बैक सपोर्ट आपके साथ हमेशा ही होंगे। समटाइम्स यू फील कि मैं गलत इंसान हूँ, शायद मैं लाइफ में जो भी करती हूँ गलत हो जाते हैं। फॉल्ट लाइन, लुक एट दिस, लोग आपकी चीज़ों को लेकर, आपके कर्म को लेकर बहुत सारी उंगली वगैरह उठा सकते हैं। देयर इज़ ए लॉट ऑफ फॉल्ट लाइन हियर, बहुत सारी क्रैक्ड लाइन लाइफ की, मतलब होते ना, हम कभी कहते कलंक, कुछ दाग, जिसको लेकर बात करते हैं। बिकॉज हंटर एनर्जी यहाँ पर एक चीज़ मैं नोटिस करूँ कि बहुत ज़्यादा भटकना, बिकॉज आपको पहुँचना इस जगह पर। तो आप देखेंगे, मैं कुछ टाइम पहले यूट्यूब में एक वीडियोस देख रही थी, एक घोड़ा, यूट्यूब में या फिर इंस्टा में मुझे याद नहीं आ रही है, ये घोड़ा ना बहुत उल्टा फुल्टा जंप कर रहा है, एंड ये लगभग 1 मिनट तक हुआ। देन ये ट्रैक पे दौड़ने लगा, एंड ऐसा दौड़ने लगा कि सबको पीछे छोड़कर। तो 1 मिनट तक उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, उसका जो ट्रेनर भी थे वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था।
तो समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ एनर्जी, कुछ ऐसे फर्स्ट फेज में आउट ऑफ कंट्रोल कुछ कर बैठना, कुछ गलती। इवन मुझे थोड़ी भाव से हंटर एंड ऑर्फन, लाइक वेरी एम्प्टी, वेरी वॉइड, वेरी लोनली, लाइक उतना बचपन। अब देखते हैं कि 10 लोग, अगर 10 बच्चे हैं उनमें एक बच्चे होते बहुत कम बोलते हैं, कोई उसके साथ खेलता नहीं है, बहुत लोग कनेक्ट नहीं करते हैं उसके साथ, किसी न किसी वजह से उसको दूर भगा देते हैं। एंड यू आर लाइक दैट, कि आपको हमेशा डिटैच रखा गया, और मे बी सिचुएशन और एनर्जी वाइज आप भी डिटैच्ड हो गए, ऑटोमेटिकली ये हो गए सिचुएशन। दिस इज दैट्स व्हाई द ऑर्फन मीन्स नो शेल्टर लाइक एक फीलिंग्स, एक नो होम लाइक फीलिंग्स, जैसे कुछ मदद नहीं मिल रही है ईश्वर से। दिस इज द फॉल्ट लाइन हियर, बहुत सारी गलती को लेकर पश्चाताप। नाउ द पेज विद दिस, एंड आई डोंट नो व्हाई दिस इज द 10th हाउस हियर, एंड विद दिस कैंसर, 10th हाउस कैंसर। आपका काम काज, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स है 10th हाउस प्रोफेशनल फील्ड, बट द कैंसर, कुछ काम समाज के कल्याण के लिए, क्योंकि कैंसर मीन्स मदर, एंड प्रोफेशनल फील्ड में मदर एनर्जी, पेरेंटहुड एनर्जी, ये कहीं ना कहीं वो होते ना, कोई अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम खोल कर जाते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति, महान व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन के अंत में कुछ ऐसे कर जाते हैं। दैट्स वाई द हार्ट कार्ड, ये जो हार्ट चक्र ओपन हो रही है, ये बहुत कुछ करवाएंगे। मंदिर का निर्माण हो, मस्जिद, चर्च हो, कुछ ऐसे निर्माण करना हो, रिबिल्ड करना हो, कोई ऐसी जगह पर बहुत सारे मनी इन्वेस्ट करना हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी जगह पर, इंस्टीट्यूशन। आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे स्कूल निर्माण होते हैं, किसी ने डोनेट की है वो जगह, और दान की है उस स्कूल के वजह से, या फिर मान लीजिए कोई, तो कुछ इस टाइप की चीज़ें आपके द्वारा होंगे। दैट्स वाई यहाँ पर एक बहुत बड़ी 10th हाउस एंड कैंसर। मे बी आप में से बहुत सारे व्यूअर्स हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, और लाइक डॉक्टर, पैथोलॉजिस्ट, लाइक केयरिंग नेचर, जो हीलर होते हैं, राइटर, सर्जन, स्पिरिचुअल टीचर, लाइट वर्कर, दिस काइंड ऑफ वर्क फील्ड मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। हो सकता है अब अभी शायद आप IT सेक्टर में हैं, अभी आप कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर हैं, कभी अब मतलब जो भी फील्ड में आप अभी है, पर मुझे स्ट्रांगली वाइब सर, दिस इज नॉट योर डेस्टाइन्ड वर्क, योर डेस्टाइन्ड वर्क, जो कहीं ना कहीं आप कुछ कर जा रही है, रिवील्ड कर जा रही है। एंड दैट्स वाई द सेल्फ कार्ड हियर, दिस इज फाइनल मोमेंट, आत्मा का जागृत होना। आत्मा एंड परमात्मा दो ही तो पिता है, एक है आपका पिता, दूसरा है परम पिता। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि आप अपने पिता का नाम भी रोशन करेंगे, साथ में ये परमात्मा का एनर्जी द सेल्फ कार्ड, जो यूनियन की बात कहा जा रही है। जो खुद से प्यार नहीं करता ना, वो संसार में वो ट्विन फ्लेम, सोलमेट जो भी आ जाए, कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब आप आपके साथ है, किसके साथ है? आप अपने आप के साथ है। तो जब आपको आपका साथ ही पसंद नहीं है, संसार में किसका साथ पसंद होगी आपको? तो यहाँ पर आप आपका साथ पसंद आने लगेंगे। ये वो एनर्जी है। लेट मी चेक। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, अर्थ मिशन, वन टाइम मोर। कुछ लोग जैसे आपको अपवित्र करने की कोशिश करेंगे, but they can't. Thank you. Yes, because आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट पावर है, एंड विद दिस लविंग मैन आपके पास कोई ऐसे पर्सन, कोई ऐसे पीपल सपोर्ट होंगे, मे बी दिस मेल और फीमेल डजेंट मैटर, बट यहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम है आपके पास, शायद वो ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट की फॉर्म में, फ्रेंड की फॉर्म में हो सकती है। आपके यहाँ पर फर्स्ट स्पिरिट कार्ड में आई है फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड। आपकी जीवन काल में स्पिरिट कार्ड 2 आई है यहाँ पर। लुक एट दिस असेंडेंट मास्टर। तो यहाँ पर जीवन काल में एक स्पिरिट दिखाई दे रही है, कोई आराध्य आपका होगा जो ऑलवेज आपके साथ होंगे। जब भी आप इनको कॉल करें, कोई ना कोई कॉल की वो मैसेज का रिस्पॉन्स वो ज़रूर करेंगे। फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड कार्ड आ रही है। देखिए यहाँ पर हो सकता है आपकी कोई फैमिली मेम्बर्स, कोई गाइड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी आर्थ मिशन में
प्ले करेंगे। लविंग मैन भी आया हुआ है, ये 2 to 3% हो सकते हैं, एक एसेंडेंट मास्टर, एक ह्यूमन बींग्स के फॉर्म में, दूसरी कोई ऐसे गाइड, स्पिरिचुअल टीचर, गाइड, ऐसे कोई पर्सन भी हो सकते हैं। दिस ग्रेट ग्रैटिट्यूड, यू आर समवन जो पेड़ पौधे, बर्ड्स, एनिमल के साथ आप बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट करते हैं, एंड लाइफ में जो कुछ भी हुई है आप उसके लिए हमेशा ही शुक्रगुजार रहते हैं कि जो भी हुई है कहीं ना कहीं स्पिरिट की एक ब्लेसिंग्स है, क्योंकि जो मेरे पास है शायद वो 10 करोड़ लोगों के पास भी नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेज है। यू आर वेरी ग्रेटफुल, पर्टिकुलरली आपके पास जो भी है, जिस चीज़ को लेकर लोग शायद कहते हैं उंगली उठा रही है, बट आप बहुत ग्रेटफुल हैं। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं, अर्थ मिशन लाइफ पर्पस, ग्रुप नंबर 3। इट्स वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी यू हैव। आपका जीवन शैली आने वाले समय काल में बहुत नॉर्मल सिंपल लाइफ लीड करता हुआ, बहुत कुछ होने के बावजूद भी। ओके, एंड दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्टोरियस एनर्जी। लाइफ में फर्स्ट फेज में आप बहुत नाम, यश, प्रतिष्ठा भी कमाएंगे। ओके, देखते हैं दिस 2 ऑफ स्टफ विद दिस डेथ कार्ड। मैं आपको पहले बोल रही थी कि एक ऐसा जीवन, एंड दिस 2 ऑफ स्टफ, जहाँ पर आप निर्णय ले रही है, कोई इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन आप ले रही है। दिस इज द डेथ कार्ड, जहाँ पर कोई एक नई पेज की ओर जा रही है। ये रुकी सुखी, कैन यू से दिस, ये जो जगह है पीछे का, जहाँ पर एक भी फूल, एक भी फ्लावर नहीं है, सामने की पाथ में बहुत सारे फ्लावर्स दिखाई दे रही हैं। तो आपका जीवन का उत्तरार्ध जो है, जो लास्ट पेज में आपको बोल रही थी, लाइक कंप्लीटली समर्पित है ईश्वर के चरणों में, completely. And look at this is the moon card. This is the light worker energy. It's like a healer type energy, writer, travel writer हो, script writer हो, आप आर्टिस्ट हो सकते हैं। completely आप आराधना, साधना, इस टाइप की चीज़ों में आपकी एनर्जी जुड़ी हुई है। आप सक्सेसफुल होंगे, नो डाउट, वो एनर्जी भी मौजूद है। बट विद दिस 2 ऑफ स्टफ एनर्जी आप एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेंगे। एक होता ना कि अचानक से आप ट्रिगर्ड हुई कि मैं और नॉन वेज नहीं खाऊंगी, मैं कम्प्लीटली वेजिटेरियन हो जाऊंगी। दिस काइंड ऑफ लिटिल ट्रांसफॉर्मेशन, छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ी एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में लेकर आएंगे, जो आपकी जीवन शैली पर ये प्रभाव डालेंगे। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।